We will start revision of chapter tissue. ठीक है. In that we are going to first discuss the plant tissue. ठीक है. प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट हम डिस्कस करेंगे. इसी तरह से आगे तुम्हें बेटा शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे जिसमें अलग अलग टिश्यूज़ को क्विक रिकैप किया गया है. व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो सब मेंशन किया हुआ है. व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट द practice questions of short, very short and long questions. Okay, so keep watching. So let's discuss plant tissue. Plant tissue is of two types, meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue वो tissue है जिसकी cells की capability है, they have totipotency. Totipotency का मतलब होता है cells की ability to divide, मतलब वो डिवाइड करने की एबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं. सभी सेल्स डिवाइड करेंगे, रिपीटेडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है मोस्टली उन पार्ट्स में प्रेजेंट है जो ग्रोइंग रीजन्स हैं प्लांट के. ठीक है. फिर आता है परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हैं 3 पार्ट्स, 3 फर्दर पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है. कौन कौन से हैं? वी विल सी एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. एपिकल कहाँ होगा? एज द नेम इज सजेस्टिंग एट द एपेक्स होगा. लेटरल कहाँ होता है? दिस इज द स्टेम, तो इसकी लेटरल साइड्स पे होगा. ठीक है. लेटरल साइड पे है तो डिवाइड करेगा तो सेल्स को इन डायरेक्शन में ऐड करेगा. इस वजह से क्या करता है, सेल का जो डायमीटर है उसको इंक्रीज करता है, या हम कह सकते हैं कि जो सेल का गिर्थ है उसको इंक्रीज करने का काम करता है. उसके बाद हमारे पास आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी मेरिस्टम हमेशा नोड्स पे, इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होगा. तुमने देखा होगा दिस इज द स्टेम और ये इंटरनोडल रीजन है सारा. ठीक है. तो यहाँ जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज इंटरकैलरी और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब परमानेंट, ये हुआ हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में. फिर परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी डिफ्रेंशिएशन की एबिलिटी को लूज़ कर देता है और जो सेल्स हैं वो अब इनकैपेबल हो जाती हैं सेल डिवीज़न के, तो प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्रेंशिएशन. द प्रोसेस इज डिफ्रेंशिएशन. ठीक है. डिफ्रेंशिएशन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गेट्स कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू 2 तरह का है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल परमानेंट में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा इंक्लूड होंगे और कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम. तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं. पैरेन्काइमा जो है वो प्लांट का बेसिक पैकिंग टिश्यू फॉर्म करता है. ठीक है. और इसीलिए जो प्लांट के वो पार्ट्स हैं जहाँ पर पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करना है और इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए, वहाँ पर पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा. कोलेनकाइमा प्लांट को बेंडिंग की एबिलिटी प्रोवाइड करता है विदाउट ब्रेकिंग. ठीक है. स्क्लेरेन्काइमा जो हार्डर पार्ट्स हैं प्लांट के, जैसे नट्स हैं तो उनकी आउटर कवरिंग है, पीयर है, उसके अंदर जो स्क्लेरिड्स मिलते हैं, छोटे छोटे दाने मिलते हैं ना जो बहुत हार्ड होते हैं, वो सब स्क्लेरेन्काइमा से बना है. स्क्लेरेन्काइमा मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है क्योंकि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड एंड रिजिड इन नेचर. ओके. अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में. जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हैं, जाइलम वेसल्स, ट्रेकिड्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स. फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स एंड फ्लोएम, पैरेन्काइमा. ठीक है. तो ये फ्लो चार्ट हमने डिस्कस किया. अब सभी टिश्यूज़ को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे फर्दर शॉर्ट वीडियोज़ में. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.